यूपी के हाथरस में 30 साल पहले यानी सन 1994 में बुद्ध सिंह नाम का आदमी अचानक गायब हो जाता है। उसके परिवार वाले कहते हैं कि वो अचानक बिना कुछ बोले गायब हो गया। जिसके बाद परिवार वाले और बाकी जो रिश्तेदार होते हैं वो आसपास के इलाके में और जहाँ भी उनकी जान पहचान होती है वहाँ उसको ढूंढते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। घर वालों की जो आस है बुद्ध सिंह के मिलने की वो डूबने लगती है। बुद्ध सिंह के बच्चे भी बड़े होने लगते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। फिर अचानक 30 साल बाद यानी सितंबर 2024 में बुद्ध सिंह का कंकाल उसके घर के आंगन से मिलता है। ये तब सामने आता है जब उसके घर के आंगन की खुदाई हो रही थी। अब सवाल ये है कि ये कोई करिश्मा है जो 30 साल बाद उसका जो कंकाल है वो घर के आंगन से मिला है, या फिर बुद्ध सिंह का मर्डर हो चुका है। और अगर उसकी हत्या हो गई है तो फिर किसने की है? इसमें कोई घर वाला शामिल है या फिर ये जो वारदात है वो किसी बाहर के आदमी ने अंजाम दिया है? ये जो पूरी वारदात है बड़ी रहस्यमयी और खौफनाक है। जब आप इस पूरी कहानी को समझेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पंवर, आप देख रहे हैं क्राइम तक। जो बुद्ध सिंह है यूपी के हाथरस का रहने वाला, उसके 4 बेटे थे, प्रदीप सिंह, मुकेश, बस्तीराम और छोटे बेटे का नाम पंजाबी सिंह था और उसकी पत्नी का नाम उर्मिला था। हाल ही के दिनों में जो छोटे बेटा था जो इस समय 39 साल का है, उसने हाथरस के डीएम को शिकायत पत्र लिखा। उसने लिखा कि जो घर का आंगन है आप उसकी खुदाई करवाइए और वहाँ पे मेरे पिता की डेड बॉडी है और उसके अंदर जब आप खुदाई कर लेंगे तो वहाँ से जरूर उनका कंकाल निकलेगा। पहले तो जो अधिकारी साहब है वे चौंक गए कि ये क्या मामला है। इसके बाद जब उन्होंने इस मामले को सीरियस लिया तो अपनी पुलिस टीम को और तमाम अधिकारियों को वहाँ पर भेजा और घर की खुदाई की गई। जब घर की खुदाई की गई तो उसके अंदर से कंकाल निकला। अब सवाल यह है कि अगर ये कंकाल बुद्ध सिंह का है तो बुद्ध सिंह का मर्डर हो चुका है, और मर्डर किया है तो किसने किया है? क्योंकि उनके घर वालों ने 30 साल पहले ये बताया था कि वो अचानक गायब हो गया है, जिसके चलते उसकी तलाश भी की गई थी। अगर बुद्ध सिंह का मर्डर हो गया तो फिर किसने किया? इसमें कोई घर वाला शामिल है कोई, या फिर बाहर का कोई आदमी है? जब आप इसके पीछे की पूरी कहानी को जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल बुद्ध सिंह की जो पत्नी थी उर्मिला, वो 30 साल पहले किसी गैर मर्द से बात किया करती थी, उससे मिलती थी जुलती थी, और ये उसका गैर मर्द से बात करना बुद्ध सिंह को पसंद नहीं था। वो उसको रोकता था और इसका विरोध भी करता था, जिसके चलते दोनों के झगड़े भी होते थे। और झगड़े इतने बढ़ गए थे कि उर्मिला ने जो है बुद्ध सिंह को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। उसने जिससे वो बात करती थी उसके साथ और अपने बड़े बेटों के साथ जो हत्या करने का प्लान बना लिया बुद्ध सिंह की। अचानक जो है एक रात को बुद्ध सिंह के जो बड़े बेटे थे उर्मिला और जिस आदमी से वो बात करती थी उर्मिला, उन सभी ने बुद्ध सिंह को जो है वो पकड़ा, उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इस दौरान जो छोटा बेटा था पंजाबी सिंह, जो उस समय 9 साल का था, वो दूसरे घर में सोया था उस रात को। बुद्ध सिंह की हत्या करने के बाद इन सभी ने उसकी जो डेड बॉडी है वो घर के आंगन में गड्ढा खोदकर दफना दी। ये बात छोटे बेटे पंजाबी को पता थी, लेकिन सवाल यह है कि उसने 30 साल तक क्यों नहीं बताया, और अब 30 साल बाद ही क्यों बताया? दरअसल जो 1 जुलाई को है पंजाबी सिंह की जो छोटा बेटा है उसके अपने बड़े भाइयों से पैसे के लेन देन को लेकर कुछ बहस हो गई थी, और बहस इतनी बढ़ गई कि बड़े बेटों ने पंजाबी से कहा कि हम तुझे मार देंगे और वहीं पहुंचा देंगे जहां हमने अपने पिता को पहुंचाया है। पंजाबी सिंह जो वो डर गया था और सहम गया था, जिसके चलते उसने सोचा कि क्यों ना इनके सच को बाहर लाया जाए। सच को बाहर लाने के चक्कर में उसने डीएम साहब को पत्र लिख दिया कि मेरे पिता की जो डेड बॉडी है वो घर के आंगन में दफन है और उनका मर्डर मेरी माँ ने और मेरे भाइयों ने किया है। अब सवाल यह था कि उसने पहले क्यों नहीं बताया जब उसे ये पूरा मामला पता होता था। तो दरअसल जो उनके भाइयों ने और माँ ने पंजाबी सिंह को धमकी दी हुई थी कि अगर तुमने बता दिया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब जो है कुछ पैसों को लेन देने को लेकर उनका मामला बिगड़ गया था, जिसके चलते पंजाबी ने अपनी जान बचाने के लिए ये पूरा मामला पुलिस के सामने रखा। जो घर से जो है वो डेड बॉडी मतलब कंकाल मिल चुका है। अब पुलिस डीएनए जांच के लिए उस कंकाल को भेज दिया है। आगे की कार्रवाई पुलिस डीएनए जांच की जब रिपोर्ट आ जाएगी तभी करेगी। इस पूरे इंसिडेंट में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।